अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खरी से होंगे। एलपीओ मैनेजर या एलपीओ मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट 2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आप लोग जानते हैं कि हमने इसका सिर्फ मेन स्ट्रक्चर बनाया था और उसमें हमने कुछ नहीं किया। तो देख सकते हैं कि ये हमने मेन बनाया। उसके बाद हमने जो रिक्वायर्ड शीट्स थी वो हमने इसके बाद बनाई है। ये कुछ मैंने इसमें एंट्रीज की हुई है, वो पहले पार्ट में नहीं की थी, हमने सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला। तो इंशाल्लाह अभी आज की वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और फिर देखते हैं कि आज हम कहाँ तक लेके चलते हैं इसको। तो ये जी हमारी मेन शीट ये वाली, ये हमने पूरा फॉर्मेट इसका बना लिया था। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है वो एक्सेल फार्मूला मैंने कौन से यूज़ किए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ए और बी कॉलम पे। ये जो हमारे पास हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनके लिए, उससे भी पहले ये करते हैं कि हम सबसे पहले डाटा पे चलते हैं और डाटा पे फार्मूला पे जाते हैं। फार्मूला में एक नेम मैनेजर है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये नेम मैनेजर। आप किसको करते हैं क्लिक? तो नेम मैनेजर को हमने क्लिक किया, ये हमारे सामने एक छोटी सी विंडो खुली है। इसके अंदर अब हमने कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी जो हमने बनानी है उनकी। हमें एक डायनामिक लिस्ट चाहिए होती है। तो सबसे पहले बाकी को छोड़ दें, हमें आइटम नेम चाहिए, एक लिस्ट इसकी बनी है। एलपीओ नंबर की लिस्ट बनी है, एक बनाई है एक। और एक बनाई है प्रोजेक्ट नंबर, ये बनाई है। सप्लायर नेम बनाई है। तो अगर आप देखेंगे आइटम नेम, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसको अगर थोड़ा सा हम ऊपर करें तो ये देखिए, ये इसका आइटम नेम पे हम आगे। तो आइटम नेम आइटम डेटाबेस से बनी है। ऑफसेट का फार्मूला इसमें लगा होता है, इक्वल ऑफसेट इनटू आइटम नेम बी2 से स्टार्ट। तो ये देखिए ये पूरा आइटम नेम आ रहा है, यानी यहाँ से हमने बी2 से स्टार्ट किया, कॉमा 1, आगे कॉमा कॉमा काउंट ए, फिर दोबारा आइटम डी बी स्टार्ट बी2 अप 20,000। आप कहीं जितना मर्जी आप ले सकते हैं, जहाँ मर्जी लेना चाहे आप ले लें। माइनस वन क्यों किया हमने? ताकि ये जो पहली लाइन है इसको हम -1 करेंगे, क्योंकि ये इसका हेडिंग है तो उसके नीचे आ जाएगी। तो हमारी जो पहला जो हमारी आइटम होगी वो, या कोई भी हमारा जो नंबर होगा या हमारी जो फील्ड होगी, जो हमें जो काउंट करनी है, जो हमें जो चाहिए लिस्ट में, वो वहाँ पे हम उसको पहुँच जाएंगे। यानी हमने 2 को माइनस किया 1, और कॉलम आगे जो आगे कामा 1 जो है, कॉलम हमारा 1 ही है, ये एक कॉलम 1 आगे चलेगा। तो जैसे अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, अभी इसमें 2 एंट्रीज है। तो इसने 2, ये जो सर्कल हमें नजर आ रहा है, इसने इसको कवर कर लिया है। तो इसको आप गौर से देख लेना है। ऑफसेट का फार्मूला है, और आइटम डीबी हमारी शीट का नाम है। बी जो है वो उसका कॉलम है, 2 रो है। बी2 से हमने स्टार्ट किया है, कामा 1, आगे करेंगे कॉमा कॉमा काउंट ए। दोबारा से बी2 से लेके रेंज देंगे हम उसको, बी 20,000, बी 2,000 या 100, जहाँ तक हमें डाटा चाहिए। 20,000 वैसे ही मैंने कर दिया है। तो ये 220 नहीं है बल्कि 200,000 है। ये -1 करेंगे और कॉमा आगे 1 कर देंगे, और इसको हम कर देंगे सेव। तो जितने भी इसी तरह अगर हम एलपीओ नंबर पे आते हैं तो ये देखिए सेम फार्मूला है। सिर्फ हमने अपनी जो हमारी एलपीओ लिस्ट है वहाँ पे अगर हम चले जाए तो ये देखिए एलपीओ नंबर हमें यहाँ से चाहिए। उसके बाद एक प्रोजेक्ट नंबर जो है वो भी हमें चाहिए, उनका भी सेम फार्मूला लगा हुआ है। सिर्फ उसकी अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि हमारा जो डाटाबेस है उसकी ये प्रोजेक्ट नंबर, एक ही प्रोजेक्ट एंटर है, तो इसलिए उसको एक को ही वो सर्कल किया हुआ। और उसके बाद हमें आगे चाहिए सप्लायर नेम चाहिए हमें। अगर हम उस पर जाते हैं तो ये देखिए, अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये हम सप्लायर नेम फिलहाल हमारा एक ही एंट्री है, तो ये उसी को सर्कल किया हुआ उसने। तो ये इस तरह हमने डायनामिक कुछ हमें रेंज चाहिए थी वो हमने बना ली। फर्दर अगर जब रिपोर्टिंग में जाएंगे, अगर और रिक्वायर्ड होगी तो वो भी इस तरह हम बना सकते। तो इसको करते हैं क्लोज। तो अब आ जाते हैं, इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, तो ये मेन पे आ गए।
सबसे पहले तो हमने ये बना ली। उसके बाद अभी हम ये जो हमने छोटा सा टेबल बनाया था, इसको छोटा थोड़ा सा करते हैं जूम, और इसमें देखते हैं कि बराबर देखिए जी। पहले तो हमें सप्लायर रो चाहिए। तो सप्लायर रो पे अगर आप ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे हमने फार्मूला एक्सेल का फार्मूला है कि सप्लायर यहाँ पे हम लिखेंगे और रो उसकी हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि इफ L6, अगर ये जो L6 है वो ब्लैंक हो, फिर तो ये ब्लैंक ही रहे। अदरवाइज आगे मैच का फार्मूला है, इफ एरर नहीं भी लगाए तो काम चलेगा। इफ एरर ब्रैकेट मैच L6। अब इसको मैच करना है हमने, L6 को मैच किस में से करना है? अब जो डेटाबेस है हमारा, वो है सुप्लायर नेम। ये हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। ये देखिए, ये फार्मूला है मैच लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या ले रहे हैं हम? L6 के अंदर जो है। और लुकअप अरे क्या है हमारा? ये वाला सप्लायर नेम, ये जो हमने लिस्ट बनाई हुई है। और आगे मैच के लिए 0 हमने दिया है, एग्जैक्ट मैच, और +2 आगे कॉमा, आगे दोबारा से हम कॉमा कॉमा लगा देंगे। अगर एरर हो तो ये ब्लैंक रहे, और आगे ब्रैकेट इसकी क्लोज हो जाएगी। अब ये +2 क्या है? अगर हम इसमें से निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो हम अगर इसको जूम आउट करके चलते हैं हम उसके सप्लायर नेम पे, यहाँ पे, तो ये देखिए, ये सप्लायर नेम हमारा है रो 3 के ऊपर। तो पहले जो रो 1 और 2 है, इसको हम उसके अंदर प्लस कर देंगे, ताकि अगर हमें एग्जैक्ट रो हमें मिल जाए। तो ये हमारे मैच का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद एलपीओ रो, एलपीओ रो के ऊपर भी अगर आप ये देखें, तो यहाँ पे अब एलपीओ हमारा कहाँ से आएगा? R6 के अंदर हमारा एलपीओ नंबर होगा। तो इफ एरर मैच R6, यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं अगर ये ब्लैंक हो तो, लेकिन मैंने उसको नहीं लगाया, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। R6 को मैच करना है हमने, किस में मैच करना है? अरे क्या है हमारा? एलपीओ नंबर, ये जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें से हमने इसको मैच करना है। और 0 के एग्जैक्ट मैच, और +3, इसको हम 3 कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एलपीओ है, अगर हम इधर आए तो ये देखिए, हमारा हमने ऊपर से 3 लाइनें छोड़ी हुई है, 1, 2 और 3। तो इसलिए हमने उसको 3 प्लस किया, तो 4 पे हमारी जो पहला डाटा है वो 4 पे आ गया। एक ये हो गया। उसके बाद आगे ये दो न्यू एलपीयू जो है, और एलपीयू जो लोड एलपीयू है, ये ट्रू एंड फॉल्स जो है, ये बाय डिफॉल्ट वीबीए के थ्रू आएंगे। अब जैसे ये हमारा जो एलपीयू है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसका मतलब है कि हम न्यू एंट्री कर सकते हैं। और हमारे पास ये शो हो रहा है कैंसिल न्यू एलपीयू। अब क्या, इसको अगर क्लिक करें तो ये देखिए कि हमारा एक जो एलपीयू था वो इसमें लोड हो गया, और ये दोनों जो है, न्यू एलपीयू फॉल्स हो गया और एलपीयू लोड जो है वो ट्रू हो गया। इसी तरह अगर हम इसको ऐड न्यू करेंगे तो ये देखिए, जब ऐड न्यू किया तो ये क्लियर हो जाएगा सारा। नेक्स्ट एलपीओ नंबर हमारा या ये वाला आ जाएगा, डेट बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, बाकी हमें खुद लिखने पड़ेंगे। और ये जो है न्यू एलपीओ ट्रू हो जाएगा और एलपीओ पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट एलपीओ आप देखें, अगर आप इसमें मैच का फार्मूला है, इफ एरर ब्रैकेट मैक्स, मैक्सिमम का फार्मूला है आगे मैक्स। ये देखिए, वैल्यू एलपीओ नंबर, यहाँ से हमने लेना है जो एलपीओ नंबर है, उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे, और उसके अंदर हम करेंगे +1। जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 कर देंगे, तो हमें नेक्स्ट आईडी मिल जाएगी। अगर वो ना हो तो 1000 आ जाए। तो इसका मतलब हम एक्चुअली 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमेशा पहला जो फिर होगा इसका मतलब 1000 होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो नेक्स्ट आईडी हमें मिल जाएगी। तो ये नेक्स्ट आईडी हमेशा हमें यहाँ पे नजर आएगी जब न्यू एलपीओ होगा। उसके बाद इसको फिलहाल जो है इसकी ना जरूरत नहीं, छोड़ देते हैं। आइटम सिलेक्टेड रो, ये जो 11 है, ये कुछ भी नहीं है। ये भी, ये जो हमारी आइटम लिस्ट आ रही है, ये इसके लिए है। जैसे अब देखें, ये अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए, ये 12 यहाँ पे आ गई। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो 11 आ गई। तो यानी सिलेक्ट जो भी इस एरिया से हम रो सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो ये देख, ये बटन डिस्प्ले हो रहा है ये। अगर अगर इसे हम आउट पे क्लिक करते हैं तो ये डिस्प्ले हो जाता है। ये क्या है? ये बाद में इन बटन के साथ ही इसको डिस्प्ले। तो ये हमारा ये जोड़ा टेबल जिसमें एक्सेल के फार्मूले जो लगे थे, ये हमारा क्लियर हो गया। अब उसके साथ ही अब यहाँ पे इसके ऊपर भी आ जाते हैं, ये हमारा, फिर आगे फर्दर चलते हैं। ये हमारा छोटा सा एक आइटम लिस्ट है,
ये हमारा बटन है रिफ्रेश का, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आइटम लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम फर्ज करें, मैं कहता हूँ 1, मैं कहता हूँ 2, कहता हूँ 3, कहता हूँ 4, तो ये देखिए ये जो टेबल सा बना आ रहा है, ये इसकी एक्चुअली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो वो कैसे है, वो सबसे पहले तो आप इसको फर्ज करें यहीं पे इसको सेलेक्ट करें, और यहाँ पे हम जाते हैं डाटा के ऊपर, तो होम, होम के ऊपर ये हमारे साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको हम करते हैं क्लिक, और ये जो मैनेज रूल्स पे जाते हैं, न्यू रूल पे वैसे हम जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम क्योंकि बने हैं तो मैनेज रूल पे आ जाए। ये मैनेज इसके साथ ये देखिए, ये सबसे पहले तो ये वाला देखें, इसको करते हैं हम एडिट, B8 इक्वल B8, यानी ये देखिए ये वाला जो B8 है इसके होगा रो के, टारगेट रो के, यानी यहाँ से इस एरिया से हम जिसको भी क्लिक करेंगे, जिसको भी टच करेंगे, वो B8 के अंदर होगा। और उसका कलर आप आपने दे दिया है, यहाँ पे फिर फॉर्मेट करते हैं हम, फार्मूला लगा के बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाके एक तो हमने कह दिया कि वो बोल्ड हो, और फिल कलर हमने उसका ये ब्लू सा दे दिया। ये तो होगी इसकी रिश फॉर्मेटेड टारगेट के लिए। उसके बाद दो कलर दिया हमने, एक तो यहाँ पे आ जाए, पहला कलर हमने देना है ये, तो हम करेंगे इसी को रूल को भी एडिट करते हैं, ये देखिए। अब इसका फार्मूला क्या है कि एंड ब्रैकेट आगे डॉलर साइन D11, अगर ये D11 यहाँ से स्टार्ट हो, नॉट ब्लैंक, ये जो साइन है लेस देन ग्रेटर देन, आगे इन्वर्टेड कॉमर्स है, इसका मतलब है नॉट ब्लैंक। अब इसका साइन जो है ये डी से पहले है, कि ये डी तो फिक्स रहेगा, आगे इसके जो रोज है वो चेंज होती रहेंगी। आगे कॉमा मॉड, MOD मॉड इनटू रो कॉमा 2 इक्वल 0, अगर तो ये 0 हो तो फिर इसका कलर हमने ये कर दिया, इसका कलर ये हो जाए, ओके, फार्मूला में जाके। लेकिन अगर दूसरा एक और फार्मूला क्या है, इसको भी हम चेंज कर दें एडिट को, लेकिन अगर ये 1 हो, सेम फार्मूला, अगर ये 1 हो तो फिर ये वाइट हो जाए, और इसका जो बॉर्डर है वो ये लाइन बॉर्डर हो जाए, ये सारा इस तरह। तो ये हमने इसकी कंडीशन जो है वो फॉर्मेटिंग कर दी, यानी तो जैसे ही इसके अंदर डाटा आएगा, तो डाटा जो है, तो ये हमारा एक छोटा सा टेबल बन जाएगा। तो बाकी और इसमें अगर ना भी करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करना है, तो वैसे ही एक मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि इसमें थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो लगी हुई है। अब मिनिमाइज करते हैं, अब ये हमारा हो गया ये एरिया। बटन मैंने आपको बता दिए थे, बटन कैसे बने, वो और बना लेने, एक ये बटन है रिफ्रेश का छोटा सा, और ये बटन भी बनाया था मैंने, एक ये भी बना दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे इस एरिया में। अब इस एरिया में दो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये हम ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा ये वाला, ये हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई है, ये देखिए। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है, हम जाएंगे डाटा पे, डाटा पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन से अब इसको क्लिक करेंगे, और सेटिंग में से जाके अलाउ में से लिस्ट चुनेंगे, और यहाँ पे देखिए ये सप्लायर नेम दिया है ये। अगर हम यहाँ पे, अगर आप जाके हम F3 करें, तो जितनी भी आपने नेम रेंज बनाई होगी वो सारी डिस्प्ले हो जाएगी हमारे पास। तो उससे हम जो भी चुनेंगे उसको डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वो, अगर याद है तो मैनुअल लिख सकते हैं इक्वल करके, नहीं तो F3 करेंगे तो ये सारी खुल जाएगी, और यहीं से इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल सप्लायर नेम कर दिया, ये ऑलरेडी हमारी डाटा रेंज बनी हुई है। तो ये, तो इसके ऊपर भी जितने भी नेम होंगे वो आ जाएंगे। अब जैसे ही मैंने इसको करूँगा क्लिक, तो ये देखिए ये नीचे अटेंशन खुद आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर उसका खुद आ गया, आगे अलेन ईमेल उसका आ गया, अगर ईमेल है तो आगे सिटी आ गया, सिटी, सिटी टेलीफोन फैक्स, ये पूरे एक लाइन में आ गए, और आगे उसका TR नंबर आ गया। तो ये जो अलेन ईमेल की जगह अलेन आ रहा है, मैंने जो डाटा पे जो है वो लिखा हुआ है, शायद अलेन ही लिखा हुआ है। तो ये बाद में हम ये इसको चेक कर लेते हैं कि सिटी, और यहाँ पे जाके ये जो ईमेल अलेन है ये कैसे आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले ये देख लेते हैं इसको क्या किया है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये एक और भी चीज़ हो सकती है
यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लगाया। ये वी लुकअप के फार्मूले से भी हो सकता है, लेकिन इसको यूज़ किया है कभी भी। अब चलते हैं वीडियो बेसिक पे, डेवलपर पे। अगर डेवलपर पे आप डायरेक्ट जाते हैं, नहीं तो F11 करेंगे तो इसका शॉर्टकट है Alt F11, तो फिर भी वीडियो हो जाएगा। तो अब आएंगे शीट 1, यानी सबसे पहले हमने किस तरह है शीट 1। शीट 1 को करेंगे डबल क्लिक, तो ये हमारे सामने इसकी एक वर्कशीट कोड खुलेगा। ये कुछ वर्कशीट कोड्स हैं। सबसे पहले जो है वो हमने जो टारगेट करना है वो है हमारा पहला हिस्सा। तो इसको अगर आप गौर से देखना, हमने अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। और इस इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट रेंज L6, अगर जो L6 जो है, L6 इज नथिंग एंड रेंज L6 नॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी, देन अगर तो ये वाली वैल्यू एम्प्टी नहीं है, अब इसको कोई जो है एम्प्टी नहीं है, तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, अगर कोई एरर हो तो डिम सप्लाई रो हम एक करेंगे इसको, डिम सप्लाई रो एज लॉन्ग। एक हमें जो है वो उसका वेरिएबल चाहिए होगा, सप्लाई रो एज लॉन्ग। और ये हमने एक वेरिएबल ले लेना है SUP रो, सप्लाई रो एज लॉन्ग, और सप्लाई रो इक्वल रेंज B2 डॉट वैल्यू। अब B2 की तरह, यानी जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइन आइटम आपने सेलेक्ट किया, तो B2 पे यहाँ पे हमें रो मिल जाएगी, ये हमारा B2, ये हमारी रो मिल गई फ्री। तो सप्लाई रो किसके बराबर होगी, रेंज B2 डॉट वैल्यू। ये हमने सप्लाई रो मिल गई कि जो भी हम L6 में लिखेंगे B2 हमें सप्लाई रो दे देगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, इसको कर दे इफ सप्लाई रो इक्वल 0 देन एग्जिट से। अब अगर ये 0 हो फिर तो यही पे ख़त्म हो जाए, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कोड फिर आगे चलेगा नहीं। लेकिन ये 0 नहीं है, ये 3 आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, रेंज L7, ये वाला जो L7 है डॉट वैल्यू, ये L7 ये वाला जो है L7 तारक जुवेद जो अटेंशन नेम जो है इक्वल किसके है, शीट 6 डॉट रेंज C, यानी उसका जो कॉलम C एंड सप्लायर रो, यानी जो भी इस रो के ऊपर 3 रो के ऊपर C के कॉलम में जो भी डाटा है वो यहाँ पे आ जाए। ये आपने नेम ले लिया। इसी तरह L8, यानी इससे नीचे चले आ जाए, L8 के अंदर अब आएंगे, रेंज L8 किसके इक्वल है, शीट 6 के अंदर D में जो डाटा है जो सप्लायर रोज के साथ मैच हो रही है वो यहाँ पे आ जाए। इसी तरह E के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट नंबर लेना है, और इसी तरह उसका C D E J और I है। F के ऊपर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हम कर देते हैं ईमेल। ईमेल ले लिया हमने यहाँ से, यहाँ से ईमेल नहीं है ये है सिटी। और उसके बाद L10, अब चलते हैं दोबारा से इसके ऊपर, और इसको दोबारा से कोड को लगा देते सामने L10, ये जो बड़े वाली है, ये जो जिसमें आ रहा है सिटी इक्वल लेन टेलीफोन फैक्स, तो एक ही लाइन में मैंने उसको किया है। L10 जो है इक्वल 66J एट सप्लाई रो, जे के अंदर, अब जे में ये तीन किस तरह आ रहे हैं, और इसी तरह आई के अंदर आपने TRL ले लिया। तो अब अगर आप उसको जे के ऊपर चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये जे के ऊपर आ गए, ये जे के अंदर ये तीनों देखे आ रहे हैं। तो तीनों मैंने क्या किया है, इस सिटी वाले को और फैक्स को TRN को और टेलीफोन को इकट्ठा कर दिया है। और अगर आप फार्मूला इसका देखना चाह रहे हो तो वो आप देख लीजिए कि कॉनकैटिनेट का फार्मूला है, इफ़ E3, अगर ये E3 है, ब्लैक हो तो ब्लैक आ जाए, अदरवाइज कैन कोऑर्डिनेट सिटी, ये हमारा जो टेक्स्ट है आगे डबल डॉट इन्वर्टेड कामास में क्लोज किया इसको, और कामा E3, इसके अंदर जो डाटा हो उसके बाद मैंने ये दो इन्वर्टेड कामास उसमें अंदर एक स्पेस दिया है, उसको एक स्पेस देने के लिए दोबारा से टेल, उसको इस तरह क्लोज किया, और G3 के अंदर जो हो, और उसी बाद एक और स्पेस दिया, फैक्स लिखा और उसको क्लोज किया, और H3 के अंदर जो हो वो हमें जो है कहाँ पे मिल जाए, वो हमें इकट्ठा होकर यहाँ पे आ जाए। तो जे पे ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, और जे से फिर हमने इसको लेके चले गए हैं हमारे मेन के ऊपर यहाँ पे। तो इस तरह ये हमारा जो है ये स्प्लायर वाला पूरा हो गया, ये हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा।
प्रोजेक्ट नंबर, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने लगा दी। ये देखिए, जैसे ही हम इसको प्रोजेक्ट नंबर को करेंगे तो प्रोजेक्ट का नेम जो है वो खुद आ जाएगा। अब प्रोजेक्ट का नेम जो है, अगर हम प्रोजेक्ट डेटाबेस पे जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट नेम जो है ये है सी के अंदर। तो इसमें सिंपल वी लुकअप का फार्मूला है। यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे मुझे कॉलम देना चाहिए टू। तो फिर आइए देखिए, अब मैंने इसको कॉलम जो टू दिया है तो इसने हमें दे दिया नेम उसका। इसके लिए वी लुकअप का फार्मूला है इफ एरर, अगर कोई एरर हो वी लुकअप R7। R7 में जो भी वैल्यू है उसका वी का लुकअप हमें करना है। टेबल रे हमारे प्रोजेक्ट डेटाबेस है, ये हमारी पूरा जो प्रोजेक्ट वाली है। और कॉलम इंडेक्स दूसरे कॉलम पे, यानी इस डेटाबेस के कॉलम नंबर 2 के ऊपर हमारा डाटा है। और मैच उसके लिए एग्जैक्ट जीरो और कामा, और अगर एरर हो तो फिर ये ब्लैंक हो जाए। तो ये हमें आ जाएगा। उसके बाद डेट अपने ये हमारी बाई डिफॉल्ट डेट आ जाएगी, करंट डेट। और रिक्वेस्टेड बाय, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि जो भी है अब उसका नाम लिख देंगे और ये उसकी साथ डेट लिख देंगे। तो ये हमारे और स्क्रीन जो है हमारी इतने, ये हमारा ये हिस्सा पूरा हो गया। अब नीचे चलते हैं। नीचे अब देखें, सबसे पहले ये IR मैंने छोड़ा हुआ है, तो आइटम रो इसको हमने छोड़ देना है। इस तरह डेटाबेस रो ये छोड़ेंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पे एक सीरियल नंबर। अब जैसे ही ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है और ये ब्लैक। ये तीनों जो है, फर्ज करें हम यहाँ पे, मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वॉल बॉक्स। ये देखिए, मैंने वॉल बॉक्स सेलेक्ट किया तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, आ गया रेट आ गया। अब वहाँ पे अब आपने क्वांटिटी हमें मैनुअल लिखना पड़ेगी, क्योंकि क्वांटिटी पता नहीं, हमें कहता है जी 1। अब जैसे मैंने 1 लिखा तो कॉस्ट, वैट और उसका ये टोटल आगे आ जाए। और उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये इसको कलर मैंने किया, इसको कलर बाद में हाइड कर देंगे, रेड कर लेते। ये देखिए, वॉल बॉक्स मैंने किया है तो आइटम रो जो है 3, यानी ये जो वॉल बॉक्स है हमारी आइटम डाटाबेस पे रो नंबर 3 के ऊपर है। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पे। तो ये भी ये क्या लगा हुआ है, अगर आप गौर करें तो ये भी हम दिखा देता हूँ। ये मेरे वी लुकअप का इफ J14, अगर जे वाला जो J14 है ब्लैक है तो ब्लैक ही रहिए, अदरवाइज मैच करो के K14 के अंदर, K14 के अंदर ये वाला K14 जो भी लिखा हुआ है वो मैच होगा आइटम डे में से, ये डेटाबेस एग्जैक्ट मैच 0 और +2 जो हमारी 2 लाइनें ऊपर छोड़ी हुई है, ये इन केस ऑफ एरर ये आगे ब्लैक आ जाए। तो ये फार्मूला जो है यहाँ पे लगा हुआ है, और इसी को ये नीचे पूरा पेस्ट करने के बाद जो है वो मैंने इसका सेम कलर कर दिया ताकि नजर ना आए। उसके बाद ये सीरियल नंबर, जैसे ही अब एक फर्ज कर मैं नीचे आता हूँ, अभी देखिए 1 आया है। अब नीचे आके एक और आइटम सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली। तो आ गया, ओके। ये देखिए, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया ऐसे इसको, तो ये हमारे सामने ये 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह अब नीचे अगर कोई आइटम हमारे पास होती है, अब उसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए, ये 3 हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह ये सीरियल, तो इसमें क्या है इसमें भी देख लेते हैं। ये भी एक फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आप गौर करें, एक्सेल का फार्मूला है कि इफ K14 ये वाला जो है ब्लैंक हो तो फिर तो ब्लैंक, अदरवाइज 1 आ जाए। तो यहाँ पे हमें पहले में 1 मिल गया, 1 तो चाहिए ना हमें। अब दूसरे कॉलम में क्या है कि इफ K15 ब्लैक ब्लैक, अदरवाइज J14, ये जो J14 है इसमें 1 प्लस हो जाए तो हमें 1 मिल जाएगा। अब इसी तरह जैसे ही यहाँ पे डाटा आता जाएगा, ये देखिए, ये हमने सेम फार्मूला उसको कॉपी कर लेना है नीचे तक, ये चलता जाएगा हमारा। और इसको, ये देखिए, ये हमारा चल रहा है सारा। तो जैसे ही हमारा डाटा यहाँ पे आता जाएगा, ये आगे वाली जो है ये कॉपी होते जाएगी। ये हो गया, एक एक्सेल हो गया। उसके बाद यहाँ तक तो हमें सिंपल हमारा ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यूनिट आ जाएगा, रेट आ जाएगा, क्वांटिटी हम खुद लिखेंगे। और कास्ट जो है वो कैसे होगी, अब इसमें भी फार्मूला है। ये देखिए, कास्ट कैसे आपने करनी है, कि इसको थोड़ा करते हैं जूम, यहाँ पे आ जाते, कास्ट क्या है, इफ O14
अगर तो O14 ये जो है ये ब्लैंक है, फिर तो ये ब्लैंक ही रहे, अदरवाइज रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, कास्ट आ गई हमारे पास। उसके बाद इसको भी हमने वैसे ही किया है कि अगर P14 अगर तो हमारे पास कास्ट ब्लैंक है, फिर तो ये भी ब्लैंक ही रहे, अदरवाइज क्या करेंगे 150 इसको मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय इसका फैक्टर ले लेंगे 0.05, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैट आ जाएगा 5% जो है 5%। और उसके बाद ये टोटल लाइन टोटल जिसको कहते हैं, लाइन टोटल के लिए भी यही करेंगे कि अगर तो P14 जो है वो ब्लैक है, फिर तो ये सारे ब्लैक ही रहे, अदरवाइज P14 प्लस Q14 यानी कास्ट प्लस वैट करके यहाँ टोटल। तो बाकी ये तीनों जो है अगर आप गौर कर देखें तो ये तीनों जो फार्मूला नीचे हम इसको कॉपी कर लेंगे जहाँ तक। और ये अब हमारा सिंपल सम का फार्मूला है, सम का फार्मूला कि हमारा कॉस्ट का सम आ जाएगा, वैट का सम आ जाएगा और ये फॉर्म आ जाएगा। अब टोटल कॉस्ट ये आ जाएगी, ये टोटल हमारी कॉस्ट आ गई ये वाली, क्योंकि इनके हिसाब अगर कोई डिस्काउंट है तो वो पहले हम डिस्काउंट माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम कहते हैं जी कि 50 रुपये डिस्काउंट हो गए, तो फिर टोटल बिफोर वैट जो है वो 100 आ जाएगा और उसके ऊपर वैट अप्लाई करेंगे हम, और वैट अप्लाई करने के बाद जो ग्रैंड टोटल है वो 95 हमारे पास बचे। तो ये 100 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 100 हमारे सामने ये बच जाएगा। ये सिंपल प्लस माइनस के जो फार्मूले हैं। तो ये हमारा ऑन स्क्रीन जितना ये हमारा ये जो एलपीओ है ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फर्ज करिए अगर हम पूरा कर एस आसिफ कर देते हैं और डेट इसकी भी आप कर देते हैं 7 लेवल का लिखते हैं एलपीओ के ऊपर, इसको सब आप एज यूजर कर देते हैं। पेमेंट टर्म्स इसके ऊपर ड्राफ्ट डाउन लिस्ट लगी हुई है कि पेमेंट टर्म में क्या क्या होगा कि टीडीसी है, 30 डेज क्रेडिट है, 60 डेज क्रेडिट है, हम कहते हैं जी 30 डेज क्रेडिट है। पेमेंट मोड क्या होगा वो भी हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं जी चेक होगा। और स्टेटस जो है वो हम लिख देते हैं जी कि इमीडिएट कर देते हैं, डिलीवरी कब होगी, डिलीवरी स्टेटस। और यहाँ अगर यार हम देते हैं आफ्टर 1 वीक ये कर दे, अगर इनकेस कोई है, नहीं तो एज यूजल कर देगा। तो ये हमारा पूरा एक हमारे सामने एक नया एलपीओ हो जाएगा। और अब इसको हम करेंगे सेव, तो हमारा देखिए एलपीओ सेव हो गया। और यहाँ पे हम करेंगे ऐड न्यू, तो ये देखिए 1003 हमारा 1003 नया एलपीओ आ गया। और एलपीओ ये देखिए हमारी लिस्ट यहाँ पे सेव होगी, एलपीओ हमारी डिटेल सेव होगी सारी। तो इस तरह हमारा एटम में ये हमारा डाटा जो है वो। और इसके अंदर और स्क्रीन फिलहाल कोई एक्सेल का ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो भी हो जाएगी। तो इसको अब इसी यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इंशाल्लाह अब आगे चल के ये हमारा मेन चीज़ हो गई हमारी, एक्सेल का फार्मूला हमने देख लिए, हमारा पूरा एलपीओ जो है वो मेन उसका फॉर्मेट रेडी है, प्रिंटर के लिए भी सब कुछ रेडी है। तो उसके बाद आपने अब ये देखना है कि ये जो बटन्स है, ये हमारे बटन कैसे ये जो आ रहा है और ये जो बटन है इनका जो फंक्शन है वो हमने देखना है। और उसके साथ साथ फिर हम ये ऐड न्यू आइटम जो है, ऐड प्रोजेक्ट है, ऐड सप्लायर है, तो इसके भी हमने देखने हैं कि इसके नीचे पीछे हमने कौन सा विजुअल का काम किया है। तो विजुअल बेसिक की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मोस्टली हमारा विजुअल बेसिक पे काम होगा। अगर ख़त्म नहीं हो सकेगा तो फिर हम उसका एक और पार्ट चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट लेके मेरे साथ रहेंगे। तो मुझे फिर अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।